नमस्कार, डीटीवी भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है और कांग्रेस और माले के जो विधायक हैं वो देखिए किस तरीके से हंगामा कर रहे हैं। देखिए उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कह रहे हैं। खड़ा गया तो आप ये समझ सकते हैं कि इनका मनोबल कितना बड़ा हुआ है। अब तो मंत्री का अपमान करने लगे, सरकार का अपमान करने लगे। मदन सहनी ने भी अपनी बात को इस प्रकार से रखा था। मुकेश सहनी भी कल की मीटिंग में ये बात कह रहे थे कि उनको भी कई बार अपमानित किया गया, लेकिन लाजवश शर्मवश उन्होंने नहीं बोला कुछ भी। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अफसरशाही हावी है। रात के अंधेरे में विधायक साफ तौर पर कहना है कि रात के अंधेरे में जो बातें हुई, ईगो हट कर जाएगा। रात के अंधेरे में ही माफी मांग सकते हैं, दिन के उजाले में इनका ईगो हट कर जाएगा। ये जो इन्होंने अपना जो आवरण बना रखा है लोगों के बीच में, ये बहुत पढ़ लिख के लोग आए हैं। मैं समझता हूँ कि जिनको आचार अपनी व्यवहार पर कोई कंट्रोल नहीं है, संस्कृति पर कोई ध्यान नहीं है, वो लोग कैसे पढ़े लिखे कहे जा सकते हैं। आप बोलते हैं कि पढ़ लिख कर डिग्री लेकर आईएएस बन के आए हैं। मैं समझता हूं कि जिनको आचार व्यवहार की व्यवस्था मालूम नहीं है वो पढ़े लिखे इंसान नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल रात के अंधेरे में तो रात के अंधेरे में जिस तरीके से डीएम और एसपी जो थे कल मिलने गए थे मंत्री जीवेश मिश्रा से, जिसके बाद देखिए जो सदन के बाहर जो है तमाम विपक्षी दलों का हंगामा शुरू हो गया है। हालांकि 11 बजे जो है वो जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा बताया जाना है कि किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। और अब देखिए सदन के बाहर जो विपक्ष है वो लगातार हंगामा कर रहा है। तस्वीरें देखें आप। बात तो साफ है कि रोज बरोज संसद की विधानसभा की गरिमा गिर रही है और गरिमा को गिराने में यहाँ के मुख्यमंत्री सहित सदन के तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं वो हैं। कल ही आपने देखा कि किस कदर मंत्री का रास्ता रोक दिया गया। हम समझते हैं कि पिछले दिनों विधायकों पर लाठीचार्ज हुई और सरकार ने कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की है, लेकिन आज मंत्री पर हुआ, कल मुख्यमंत्री पर होगा। अगर सदन इस तरीके से असुरक्षित रहेगा तो सदन को बनाने वाली जनता जो सबसे बड़ी मालिक है इस देश की, उसका क्या होगा। आधी रात में मनाने का खेल चल रहा है। आधी रात का खेल वैसे भी बहुत खतरनाक होता है। आधी रात में क्या हुआ वो जवाब आज पटल पर रखना होगा। आज विधानसभा की शुरुआत में ही हमारा पहला सवाल यही होगा कि मंत्री ये जवाब दे और बताएं कि रात के अंधेरे में उन्होंने क्या बात किया, क्योंकि ये सवाल सिर्फ मंत्री का नहीं है, ये सवाल सदन का है। इस सवाल पर सिर्फ मंत्री नहीं लड़ रहे थे, इस सवाल पर पूरा विपक्ष लड़ रहा था, सारे सदस्य खड़े थे। क्या हुआ विधायक जी कि 25 बार एसएसपी को फोन करना पड़ गया और 32 बार डीएम को तब जाकर। दरअसल विधायक जी और मंत्री जी का कोई मैटर नहीं है। विधायक जी और मंत्री जी का कोई मैटर नहीं है, मैटर है जनता का। हम लोगों को जनता चुन करके भेजती है। जनप्रतिनिधि सबसे बड़ा होता है क्योंकि वो जनता का प्रतिनिधि होता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश और लोकतंत्र की आत्मा जनता में निहित होती है। तो ये जनता की बदनामी है, जनप्रतिनिधियों की बदनामी है। रात में उन्होंने मंत्री से बात कर भी लिया, तब भी मंत्री का सिर्फ मसला नहीं है, मसला पूरे सदन का है। जवाब उनको सदन में देना होगा। साफ तौर पर उनका कहना है कि जवाब जो है उनको सदन में देना होगा। ये तस्वीरें देख लें आप कि किस तरीके की तस्वीरें हैं। जब साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि विपक्ष जो है वो सरकार पर सवाल उठा रही है। पुलिस प्रशासन में फैला भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? देखिए ऐसा कभी हुआ कि आप लोग को कभी नहीं समय दिए, बताइए एक बात बताइए। कभी हम आपको गलत बोले हैं? देखिए साफ तौर पर बिहार में फैला है भ्रष्टाचार, कौन है इसके जिम्मेदार? एनडीए सरकार। एनडीए सरकार। अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इस तरीके के जो जुमले हैं वो तमाम इन बैनरों पर लिखे हुए हैं। देखिए
देखिए किस तरीके की स्थिति है, उसको लेकर आप बातें करेंगे। मंत्री जी ने जो सदन में बयान दिया है, खुलेआम की हमको अपमानित किया गया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और रात के अंधेरे में जाके डीएम और एसपी मिलते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये सिर्फ मंत्री को ही नहीं, पूरे बिहार को शर्मसार किया है। और ये सदन में आवाज उठाएंगे। और देखिए भ्रष्टाचार कितना व्याप्त है, पूरा बिहार में भ्रष्टाचार व्याप्त है। चाहे आप अंचल कार्यालय चले जाइए, थाना चले जाइए, सब जगह जनता बिना पैसा दिए हुए काम नहीं होता है। पूरे लगाम हो गया। ये उदाहरण तो आप जीवेश मिश्रा वाले जो देख ही रहे हैं, पूरा बेलगाम है। ये माननीय मुख्यमंत्री को मानना पड़ेगा। पर जो है अजीत शर्मा का कहना है कि किस तरीके से जो पुलिस प्रशासन है वो आधी रात को जाती है मंत्री जीवेश मिश्रा के पास और क्या बातें होती हैं उसको लेकर भी जानना चाहेंगे। लेकिन देखिए किस तरीके से जो तमाम विपक्ष के विधायक हैं वो यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। देख सकते हैं कि कांग्रेस और माले के विधायक हैं जो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्या बात थी जो बीती रात डीएम और एसपी गए मंत्री जीवेश मिश्रा से मिलने के लिए। बात करेंगे, शकील अहमद भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर क्यों नहीं उठेगा? मामला बिल्कुल उठेगा। रात के अंधेरे में कौन सा फैसला हुआ? सदन में जो बात उठी है वो सदन में की जाएगी। शंभू जी बताइए, आप भी शकील मिश्रा, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर अगर आधी रात को डीएम एसपी जाते हैं मंत्री से मिलने के लिए तो क्या कारण हो सकता है? ये इनके राजतंत्र चलाने का जो अंधेरा राज है, ये अंधराज है, उसके खिलाफ सवाल उठेगा। सदन में जो बात उठी है उसका फैसला सदन में होगा। क्या बात हुई सदन में बोलना पड़ेगा। क्या कारण था जो 27 बार एसपी ने फोन किया और 32 बार डीएम ने फोन किया तब जाकर वो मिले? ये मैं कह रहा हूँ कि सदन में यह बात उठी है ना, जीवेश मिश्रा जी मंत्री ने सदन में बात उठाई है, सदन में बात उठनी चाहिए। सवाल ये सुना कि किस तरीके से शकील अहमद है, उनका कहना है कि क्या कुछ बातें। देखिए मनोज महबूब आलम भी, उनसे भी जानना चाहेंगे। चाहे कोई मंत्री चाहे विधायक, ये तमाम जो माननीय प्रतिनिधि है सदन के प्रति जवाबदेह हैं। कल की जो शर्मनाक घटना हुई, इस नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए और मंत्री को जवाब देना होगा। रात के अंधेरे में डीएम अपराधी पुलिस के साथ कौन सा नापाक समझौता हुआ, ये माना नहीं जाएगा। आज सदन में हम लोग संयुक्त विपक्ष एकजुट होकर के इस मुद्दा को जोरदार ढंग से उठाएंगे और सदन को जवाब देना होगा। सदन की गरिमा हम प्रतिपक्ष के नेता लोग बहाल करेंगे, जनता बहाल करेगी, लेकिन सदन को जिस तरह से संसदीय लोकतंत्र की गिरावट गरिमा को गिराई जा रही है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग चाहते हैं कि सदन में जवाब दे। कल जो बातें हुई, कार्य मंत्रणा में जो बातें हुई, उन कार्य मंत्रणा में बात करके कौन जिम्मेदार था, अपराधी कौन था, वायोलेशन किसने किया, प्रोटोकॉल का वायोलेशन किसने किया, ये जवाब सदन में देना होगा। साफ तौर पर जो विपक्ष है उनका कहना है कि क्या ऐसा कारण था जब जो मंत्री हैं उनसे मिलने के लिए डीएम एसपी आधी रात को पहुंचते हैं। और दूसरी तरफ देखिए कांग्रेस का भी हंगामा, माफ करें राजद का भी जो हंगामा है वो शुरू हो गया। वो तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से राजद के जो तमाम विधायक हैं वो पोर्टिको में आकर हंगामा कर रहे हैं। आगे आ जाइए, आगे हमने देखिए राजद के जो विधायक हैं अब वो बाहर आ रहे हैं और हंगामा के सुर जो है वो आज भी शुरू है। देखिए किस तरीके से के हैं जो तमाम जो विधायक हैं वो अब एक साथ बाहर आकर तमाम सरकार को घेरने की काम कर रहे हैं। देखिए और आज जो बातें हैं वो महंगाई को लेकर आपको दिख रही है, महंगाई को लेकर जो है वो सरकार सवाल कर रही है। ये तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि विधानसभा के अंदर रात के अंधेरे वाले समझौते का सवाल खड़ा हो चुका है। साथ ही साथ विपक्ष के द्वारा महंगाई, किसानों के मुद्दे और अन्य बिहार में भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ प्रदर्शन। देखिए महंगाई को लेकर जो है आज सदन के आखिरी दिन जो शीतकालीन सत्र है उसको लेकर देखिए किस तरीके से विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की काम कर रहा है। देखिए राजद के तमाम विधायक हैं वो देखिए क्या कुछ लिखे हुए हैं, कमर तोड़ महंगाई, घटती हुई कमाई, साहेब आधार कार्ड नहीं मुझे उधार कार्ड चाहिए। सरकार निकलती है, सरकार बदलती है, महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ।
देखिए अब जो तमाम विपक्ष है वो एक साथ हो गया है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे राजद और माले, तमाम विधायक एक साथ देखिए किस तरीके से हंगामा कर रहे हैं। और उसको लेकर के लगातार राजद के विधायकों का प्रदर्शन देखिए आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है और देखिए क्या स्थितियां हैं कि शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन जो हंगामा है वो आपको दिख रहा है। तमाम जो विधायक देखिए कांग्रेस, राजद और माले के तमाम विधायक आपको एक साथ नजर आ रहे हैं। यहाँ पर महंगाई को लेकर जो है इस बार फिर से एक बार राड़ छिड़ गई है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। देखिए महंगाई को लेकर जो सिलेंडर के जो दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसको लेकर देखिए किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। खाली महंगाई है, कमाई न धमाई है, कमर तोड़ महंगाई है, जब से नीतीश भाजपा आई है, कमर तोड़ महंगाई है, कमर तोड़ महंगाई है, जब से नीतीश भाजपा आई है, कमर तोड़ महंगाई है, जब से नीतीश भाजपा आई है। आ जाइए सर, गला फंस जाएगा। देखिए ये तस्वीरें देख रहे हैं कि महंगाई को लेकर अब जो है भाई बहन जी आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या डिमांड है? देखिए सबसे बड़ी चीज है, दो तीन मुद्दे हैं। एक मुद्दा तो मुजफ्फरपुर में जो लोगों की रोशनी चली गई है, आंखों की रोशनी चली गई है, 65 से 70 लोगों की रोशनी चली गई है और उस कांड पर सरकार का कोई बयान नहीं आ रहा है। वो कहते हैं कि प्राइवेट डॉक्टरों के द्वारा कराया गया है, तो ये प्रदेश के वो नागरिक हैं, उनका भी अधिकार है सरकार से मदद मांगना, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। 65 से ज्यादा लोगों की आंख की रोशनी चली गई है। हमारी मांग है हमारे सभी विपक्ष के लोगों का कि उन पीड़ित परिवार को 20-20 लाख रुपया अनुदान दे और जो इस तरह का ऑपरेशन किया है आंख का, उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से होना चाहिए। आज कमर तोड़ महंगाई है पूरे देश और बिहार में, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री इस पर कोई चर्चा कराने को तैयार नहीं है। हर आदमी त्रस्त है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो ये सवाल है, इस सवाल को लेकर हम सदन में भी, सदन के बाहर में आपके माध्यम से जनता के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और महंगाई पर रोक सरकार लगावे। और रात के अंधेरे में जो समझौता हुआ है किसका मंत्री और अधिकारियों का, अब देखिए इन लोगों का मामला है, वो सरकार और पदाधिकारियों का मामला है, लेकिन ये बात तो उजागर हो गई है निश्चित रूप से कि पदाधिकारी बेलगाम हो गए हैं और दबे जुबान से सारे मंत्री और माननीय विधायक सब कहते हैं कि सरकार में माननीय विधायकों का कोई सम्मान नहीं है और हर कोई कहता है, लेकिन सामने नहीं खुलकर बोल पाते हैं और समझौता कर लेते हैं। हमारी सरकार होती तो आज निश्चित रूप से कार्रवाई होती और तेजस्वी यादव कार्रवाई करके आप लोग के सामने कहते कि माननीय विधायक और जनप्रतिनिधियों के साथ जो ये करेगा, मैं उसको इस तरह से काम करूंगा, बर्खास्त। खास तौर पर महंगाई को लेकर और इस तरीके से बिहार में महंगाई बढ़ गई है, उसको लेकर जो है वो तमाम जो विपक्ष है वो एक साथ आपको नजर आ रहा है। आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है और ऐसे में विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। देखिए क्या कह रहे हैं।
बेरोजगारी का मुद्दा और महंगाई का मुद्दा जो है एक बार फिर से सदन में उठ गया है और आखिरी दिन देखिए किस तरीके से कमर तोड़ महंगाई, घटती हुई कमाई। साहब आधार कार्ड नहीं, मुझे उधार कार्ड चाहिए। ये उधार कार्ड की बातें कर रहे हैं, किस बात को लेकर कर रहे हैं देखिए। महंगाई पर रोक लगाओ। भाजपा नीतीश आई है, कब से भाजपा नीतीश देखिए कहीं ना कहीं जो तमाम विधायक हैं विपक्ष के वो सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ रणविजय साहू भी, उनसे ही बात करेंगे। सर, आपने जो वोट दिया देखिए, निश्चित तौर पे जो आज बिहार में महंगाई है, चाहे दाल हो, चाहे कड़वा तेल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे अन्य सामग्री हो खाने का, कमर तोड़ महंगाई है। गरीब के थाली से दाल गायब हो गया है, गरीब के कढ़ाई से कड़वा तेल गायब हो गया है और सब्जी गायब हो गया है। तो निश्चित तौर पे कमर तोड़ महंगाई है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पे जिम्मेदार है और पूरे तौर पर आज विपक्ष एकजुट होकर उनको सदन में घेरने का काम। 15 साल बेमिसाल की तो बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और 15 साल और बेमिसाल की बात करते हैं। निश्चित तौर पर 16 साल की बात हम करना चाहते हैं। 0/0 का इनका अंक है। 16 साल में आज तक उन्होंने एक सुई का भी कारखाना इस स्टेट में नहीं लगाया। इन्होंने कहा था कि अच्छे दिन लाएंगे, इन्होंने कहा था कि मैं नौकरी दूंगा, इन्होंने कहा था कि मैं काला धन को उजागर करूंगा, लेकिन क्या हुआ? इस 16 साल में कहीं भी एक सुई का भी कारखाना लगाने का काम नहीं हुआ इन्होंने, और पूरे तौर पर यह सरकार फेल है। गरीबों, कमजोरों, नौजवानों को ठगने का काम किया है, व्यापारियों को छला जा रहा है, दिन दहाड़े हत्या हो रही है, चारों तरफ त्राहिमाम है। शराब का एक नेटवर्क चल रहा है पूरे स्टेट में, जिसके पूरे तौर पर RPC टैक्स कहा जाता है। शुक्रिया। तो देखिए अब जो है वो तमाम जो नेता हैं वो आ रहे हैं। आप देखिए कि राबड़ी देवी जो है वो पहुंच गई हैं परिषद के, देखिए परिषद से जा रही हैं। राबड़ी देवी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी आ चुकी हैं। कि राबड़ी देवी जो हैं वो परिषद आ चुकी हैं, उनकी सुरक्षा देख सकते हैं किस तरीके से। कुछ ही क्षणों में जो है नेता प्रतिपक्ष जो है वो भी आएंगे। देखिए राबड़ी देवी आई हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। राबड़ी देवी जो है वो परिषद में आ चुकी हैं। देखिए राबड़ी देवी भी आ चुकी हैं, भोला यादव भी उनके साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी आपको नजर आ रहे हैं। और देखिए पूर्व मुख्यमंत्री मंगल पांडे भी देखिए आपको नजर आ रही है। पांडे स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार के, वो भी दिख रहे हैं। विपक्षी सदस्य फिर आगे चले गए। मैडम 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 देखिए पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी आपको नजर आएंगे। वो लिया जा रहा है सीधे तौर पे। देखिए जातीय जनगणना लागू करो के जो वोट हैं वो आप देख सकते हैं। जातीय जनगणना अन्य जो मुद्दे हैं उसके साथ विपक्ष का जो प्रदर्शन है, बस ठीक है मैडम। जातीय जनगणना लागू करो, लागू करो, लागू करो। मैडम के वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। जातीय जनगणना लागू हो, लागू हो, लागू हो। मुख्यमंत्री को वर्तमान सत्र में घोषणा करना होगा, करना होगा, करना होगा। मुख्यमंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मैडम रात के अंधेरे में जिस तरीके से सरकार को मनाने के लिए लोग रुकिए तो पहले शॉट बना दीजिए ना। निकलो तो आगे आइएगा मैडम। मैडम जातीय जनगणना को लागू करने की बात है। अरे तार फंसा हुआ है, अरे तार फंसा हुआ है।
लगाना भी नहीं है फिर भी उसके बाद आगे आके मैडम जातीय जनगणना को लेकर कल मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार। अरे यार ऐसे थोड़ी होगा यार, ऐसे तो माइक कितना आगे कर दोगे? सिंगल आईडी आएगा ना यार, सिंगल आईडी आएगा। अच्छा ठीक है। विधान परिषद में आज हम लोगों ने जातीय जनगणना लागू करने के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है। पहले भी घोषणा किए थे कि मैं जल्दी जातीय जनगणना कराऊंगा। अगर सरकार के प्रधानमंत्री नहीं कराएंगे तो मैं बिहार के खर्चे पर जातीय जनगणना कराऊंगा। उसी घोषणा के तहत हम लोग आज मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि सदन में इसकी घोषणा करें कि जातीय जनगणना आप कब कराएंगे या नहीं कराएंगे। इसलिए मैडम आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। जी हैप्पी माइक नीचे करो, हैप्पी माइक नीचे करो। लगाया हुआ काम किया था, आगे फाइल को बढ़ाया था। मैडम ये सीएजी का रिपोर्ट है, इस पर क्या कहना है आपको? सरकार किस तरह से काम विभाग है सरकार सही नहीं मान रही है। सीएजी का रिपोर्ट मानना चाहिए, कोर्ट के बात मानना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के बात मानना चाहिए। सरकार नहीं मान रही है। 15 साल से हम लोग देख रहे हैं। सीएजी का रिपोर्ट सही है, बाकी सरकार की रिपोर्ट गलत है। तो सरकार मानने के लिए सीएजी का रिपोर्ट। रुपेंद्र माइक को क्या रखा गया? आंखें निकालने गई है लोगों की, आँख निकालने गया था। आज आए हैं मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी आए हैं। जवाब चाहिए, उठाएंगे, जवाब लीजिएगा उनसे, जवाब देंगे वो। मैडम अफसरशाही जिस तरीके से बढ़ा हुआ है, मंत्री की गाड़ी रोक दी जाती है और लास्ट में डीएम भी जाते हैं मंत्री के घर। मंत्री की गाड़ी रोका ठीक है, नहीं रोकना चाहिए था, बाकी रोक दिया उन्हीं के सरकार है। तो हम लोग कुछ नहीं है। विधानसभा में जो हालत हुआ हमारा पार्टी के सभी पार्टी का हमारा विपक्ष में जो बैठे वाला लोग है उसको लाते मुके जो मारपीट हुआ, उस पर कार्रवाई क्या होगा? उस पर कार्रवाई हुआ। महिलाओं को साड़ी खोल खोल के लोग दौड़ाया, घिसिया के बाहर निकाला, उस पर कुछ सरकार कार्रवाई किया? कोई कार्रवाई नहीं किया। मंत्री तो मंत्री है, उसको तो थप्पड़ नहीं लगा, गाड़ी नहीं रोका, विपक्ष के लोगों को पीटा गया, उस पर कार्रवाई कोई नहीं सरकार किया। स्पीकर जी किए, कोई नहीं किया। कोरबा कांड में किसकी लापरवाही है? मंत्री का, मुख्यमंत्री का लापरवाही। बिना उनका आदेश से कैसे वहाँ चला गया? इस्तीफा मांगेंगी उनसे? एनजीओ चाहे कोई डॉक्टर हो चाहे एनजीओ हो, बैंक लगाया, किया ऑपरेशन, गरीबों आदमी का निकाल लिया, तो जिम्मेवारी सरकार के बनता है। थैंक यू मैडम। बहुत जल्द इस तरीके से जो राबड़ी देवी है पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी अफसरशाही को लेकर कहा था। जिस तरीके से जब सत्र चल रही थी तब किस तरीके से जो सरकार को घेरने की बात की जा रही थी। और देख लीजिए सदन की कार्यवाही, जो परिषद की कार्यवाही है वो शुरू हो रही है। तमाम जो नेता हैं वो आ रहे हैं। आज आखिरी दिन है बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का। देखिए किस तरीके की जो स्थितियां हैं वो आपको नजर आ रही हैं बिहार विधान परिषद में। और अब सदन की कार्यवाही जो है वो शुरू होगी। कुछ ही क्षणों में जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो पहुंचेंगे। जो नेता हैं वो अब पहुंच रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो विधायक हैं सदन में आ रहे हैं। कुछ ही क्षणों में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं वो भी पहुंचेंगे। फिलहाल तमाम विधायक जो हैं अलग अलग सभा विधानसभा से वो आ रहे हैं। नीरज कुमार भी हैं
उनसे भी बयान लेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ बातें हो रही। देखिए तमाम जो अब विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं। शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है और अब जो कार्यवाही होगी वो शुरू होने वाली है। लगातार नेताओं का आना जो है वो शुरू हो गया। तमाम जो विधायक हैं वो अब लगातार आ रहे हैं। बिहार विधान सभा की कार्यवाही जो है वो अब शुरू होगी। कुछ ही क्षणों में जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार वो भी आएंगे। नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव भी यहाँ पहुँचेंगे। देखिए तमाम जो मंत्री हैं वो पहुँच रहे हैं। देखिए जो सदन की कार्यवाही है वो अब शुरू होगी। तमाम विधायकों का आना जो सदन में शुरू हो गया है। कुछ ही क्षणों में जो है विधायक जो हैं वो पहुंचेंगे। नीरज कुमार भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। न्याय मिलेगा जल्दी ठोक दो। जो विधायक हैं वो आप देखिए लगातार आ रहे हैं। अंदर जा रहे हैं हो गया सर। मदन सर जी ये जो जो अब विधायक हैं मंत्री हैं उनका आना शुरू हो गया है। देख सकते हैं तस्वीरें बिहार विधानसभा की प्रांगण की तस्वीरें हैं जहां पर जो मंत्री हैं विधायक हैं वो लगातार अब आ रहे हैं। ऐसे सवालों से अच्छा बेहतर होगा कि जनहित के सवाल सदन में उठाइए, क्षेत्र का सवाल उठाइए। और अब कुछ ही क्षणों में जो है वो सदन की कार्यवाही जो है वो शुरू हो जाएगी। देखिए गुलाम रसूल बलियावी हैं, एमएलसी हैं, वो भी पहुंच गए हैं। जो तमाम नेता हैं वो अब पहुंचते जा रहे हैं। कार्यवाही जो है वो शुरू हो जाएगी। अब नीरज कुमार हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। लगा दो दलित समूह के कांग्रेस के बड़े नेता उसके बारे में जिस ढंग से अपमानजनक टिप्पणी की गई, उसके बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी तो दलित बिहार के दलित तो पूछेंगे कि भाई सवाल तो यह है कि हमारे सामाजिक समूह के व्यक्ति के साथ ऐसा सार्वजनिक अपमान हुआ और आप उनके साथ गलबहियां मिलाइएगा तो सवाल अलग अलग दिखाई पड़ेंगे, लेकिन कितना दिन तक दिखाई पड़ेंगे ये नीरज जी कह रही है विपक्ष की 15 साल बेमिसाल के बदले 15 साल खस्ता हाल होना चाहिए बिहार का। तो अपना अपना गांव में जैसे राबड़ी देवी जी के नाम पर कौन बनाया भवन? स्कूल तो वो बना दिए थे, भवन तो हम ही लोग ने बनाए। 16 कमरा बनाए हैं, 54 आदमी को नौकरी मिला है। अभी लालू जी के परिवार में उनके बड़े भाई मंगरू राय की पुत्र वधू का शिक्षक में काउंसिलिंग हुआ था, जमीन लिखाया। अब मंगरू राय के बेटा का जमीन लिखा गया कि नहीं? तो ये बेमिसाल नहीं है तो क्या है? खस्ता हाल वाला तो न है कि नौकरी के नाम पर जमीन ले ली। अपना परिवार का हम अपना उदाहरण दिए। गुंजन यादव उन्हीं के परिवार की महिला हैं, बेटी हैं, उनका शिक्षक में काउंसिलिंग हुआ तो पूछिए तो उनको देना पड़ा, एक कट्ठा जमीन लिखना पड़ा, एक को धूर। लेकिन मंगरू जिस परिवार की है मंगरू राय जी के, उनके दोनों बेटा को जमीन लिखना पड़ा है, दस्तावेज है मेरे पास। अच्छा एक सवाल और है कि 21 सवाल जो विपक्ष ने पूछे थे, कहा जा रहा है कि उसका एक भी जवाब कहाँ सवाल पूछे थे? कब? कहाँ? सदन में, ट्विटर पर, फेसबुक पर रहेंगे ना बिहार में। आज 17 अवधि समाप्त होने को है। हमारी उम्मीद है कि विपक्ष के नेता कम से कम अब बिहार में प्रवास करेंगे। सुविधा ले रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं। अक्सर कहा जाता है कि ये नॉन रेजिडेंट बिहारी हैं,
तो इस कलंक से, राजनीतिक कलंक से कम से कम मुक्ति ले लें इस बार। साफ तौर पर आपने सुना कि किस तरीके से जो बयान है नीरज कुमार का, उनका कहना है कि कौन से 21 सवाल पूछे गए हैं, सदन में पूछे गए थे क्या, और 15 साल खस्ता हाल पर भी जमकर उन्होंने विपक्ष को घेरने का काम किया है। और देखिए अब जो सत्र है वो शुरू हो गया है, तमाम जो नेता हैं वो पहुंच गए हैं। हालांकि इंतजार अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव का। फिलहाल और भी अपडेट्स आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।